हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो डेट है वो है 18 अक्टूबर 2022 और आज हम आयोग पे आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं गाड़ियां और ये सभी कुछ देख चुके हैं। हम लोग आयोग से निकल चुके हैं और सारा इन्फॉर्मेशन यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग पा लिए हैं। और उसके बाद से आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सब लोग जुड़ेंगे और आज शाम को आप लोग अच्छे से जुड़िए और आप लोगों को हर एक भर्ती के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो सटीक बताऊंगा। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों को हमारे जो वीडियो अपलोड होने वाला है शाम को उसी के साथ अटैच होकर अपलोड किया जाए, तो आप लोग इसके साथ जुड़े रहिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों को यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आज दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आज हम लोग आयोग गए थे और वहाँ पे जाकर के सारी सूचनाएं प्राप्त किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन आयोग पे जाकर के आज आयोग पे सन्नाटा था। हम गए थे वहाँ पे, आज देखे हैं आयोग पे सन्नाटा था। लेकिन जो अधिकारी महोदय मिल पाए हमसे, उनसे बात हुई है और सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं निकाल के आया हूँ। चूँकि मैं भी थका हुआ हूँ, पेपर देने मैं भी गया था पीटी का, आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। और हमारा उद्देश्य पीईटी देने का था कि हम लोग लोअर में अप्लाई कर सकें और लोअर पीसीएस का जब भी कोई फॉर्म आए और बेहतरीन तरीके से फॉर्म आए तो उसमें हम लोग अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है। और चूंकि एक स्टूडेंट लाइफ का बच्चा ही समझ सकता है चीज़ों को, और क्या परिस्थितियाँ, क्या चीज़ें चल रही हैं आजकल, वो समझ सकते हैं। और मैं टीम बार बार बोलता हूँ, तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं अकेला हूँ। मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी हैं जो जॉब करते हैं और वो आयोग से कनेक्टेड हैं और इसी उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही हैं और लखनऊ के शक्ति भवन में हैं और अदर जगह पे हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर के और जो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और बताते हैं, क्योंकि हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को लेकर। देखिए, मैं आयोग गया था तो वहाँ से बहुत चीज़ें चौंकाने वाली मिली हैं, जो कि आप लोग वाकई में सुन करके चौंक जाएंगे। और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी आज तक, वो इन्फॉर्मेशन कुछ उसमें मॉडिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग इत्मीनान से चीज़ों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। कमेंट आप लोग बाद में कर लीजिएगा। मैं बताऊंगा आप लोगों से कि एक एक करके मैं शुरू कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। 18/5/2016, 16/4/2015 और 2015 और 16 की भर्तियां जो है सीधी भर्ती की है, इंटरव्यू बेसिस बेस पे सिलेक्शन होना था। तो इनका इंटरव्यू नवंबर के मिड से शुरू हो रहा है। जो डेट इन्फॉर्मेशन, जो कंफर्मेशन मिली है वहाँ से, वही मिली है कि आपका जो इंटरव्यू है वो नवंबर के मिड से शुरू हो रहा है और हफ्ते भर के अंदर अंदर आपकी नोटिस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रदर्शित कर दी जाएगी, जिसमें से प्रूफ रीडिंग की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, इसी के साथ साथ और भी 4-5 पदों की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। तो जिनकी जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, उनकी जो लिस्ट है, शेड्यूल है इंटरव्यू का, वो हफ्ते भर के अंदर अंदर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा आयोग के द्वारा। और निश्चित तौर पे आपका जो इंटरव्यू है वो नवंबर के मिड से शुरू हो जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं और अभी तक आपको कोई कॉल नहीं आई है आयोग की तरफ से, तो यकीन मानिए, अगर आपके प्रतिशत अच्छे बन रहे थे तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। और आप लोग उस लिस्ट का इंतजार करिए, जो लिस्ट बहुत जल्द निकलने वाली है। और जैसे जैसे ये भर्ती जो है, जो 18/5/2016 की भर्ती है या फिर 16/4/2015 की भर्ती है, तो ये जैसे जैसे पदों में शॉर्ट लिस्टिंग होती जाएगी वैसे वैसे इंटरव्यू शेड्यूल होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस भर्ती में एक साथ जो है इंटरव्यू होंगे और अंतिम परिणाम एक साथ निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक करके जैसे जैसे इनके पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग होती जाएगी, वैसे वैसे इंटरव्यू आपका लगता जाएगा और हफ्ते भर के अंदर आपको ये जरूर देखने को ऑफिशियल साइट पे आपका सूची मिल जाएगा। तो जितने भी लोग 18/5 से या फिर सीधी भर्ती यानी कि इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपना कमर कस लें। अब उनकी परीक्षा समय आ गई, बात भी हुई है उनसे। तो हमने बोला था कि सर 6 साल हो गए और अभी तक इंतजार हो रहा है। 2018 में बच्चे इंटरव्यू के लिए अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं, 2018-19 में बहुत सारे बच्चे, 18/5/2016 वाले, और फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जा रहे हैं। तो बोल रहे थे कि कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी, इसलिए टाइम लग गया। कॉल करके एक एक अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए कॉल जिनको जाएगी। और कुछ के डॉक्यूमेंट वापस चले आए हैं, मानी कि रिसीव ही नहीं हुए उस पते पे, लोग पता चेंज कर दिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी रूम पे रहता होगा भाड़े पे और 5 साल 6 साल की पुरानी भर्ती है, तो जाहिर सी बात है वो अपना एड्रेस तो चेंज किया ही होगा। जो अगर परमानेंट, अगर कम्युनिकेशन में वो दे दिया होगा एड्रेस, तो चीज़ें वापस लौट के आ रही हैं। लेकिन इससे कोई दारोमदार नहीं है। इंटरव्यू आपका जो है नवंबर के मिड से शुरू हो रहा है और आपका जो लिस्ट है, वो शेड्यूल है, जो इंटरव्यू की शेड्यूल, वो हफ्ते भर के अंदर अंदर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आयोग के द्वारा डाल दी जाएगी। अब मैं बता दूं कि पीईटी 2022 का जो पेपर हुआ है, इसका आंसर की इसी हफ्ते निकल जाएगी। आप लोग ध्यान से सुनिए। पीईटी 2022 में जितने भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, उनको मैं बता दूं कि आपका आंसर की इसी महीने नहीं, इसी हफ्ते में आ जाएगी आपके आंसर की। आज मंगलवार है, शनिवार तक आपका आंसर की आयोग के द्वारा डाल दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जो आपका रिजल्ट है, यानी कि पीईटी 2022 का जो रिजल्ट है, वो नवंबर में ही देने की बात चल रही है आयोग में।
अब दोस्तों आप लोग ये समझिए कि ये रिजल्ट आने वाला था मार्च में, लेकिन नवंबर में ही पीईटी 2022 का रिजल्ट आने की चेष्टा हो रही है अंदर, और चीजें चल रही हैं। अभी तक जो आज जो सूचना मिली है अंदर से, वो यही सूचना मिली है कि पीईटी 2022 का रिजल्ट भी नवंबर में ही दे देंगे ये लोग, क्योंकि इसमें तो कोई सिलेक्शन देना नहीं है, केवल और केवल एक शॉर्ट लिस्टिंग का एक स्कोर कार्ड जारी करना होता है, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। तो ये लोग नवंबर में, जाहिर सी बात है कि नवंबर में इसको दे देंगे। जब ये बोल रहे हैं तो नवंबर में दे देंगे, क्योंकि वैलिडिटी भी 2021 वाली खत्म हो रही है। इन्होंने शासन के लिए लिख करके भेजा है कि वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन शासन से अभी तक कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये लोग फिलहाल अपने जो काम है उसको तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवंबर में सचिव साहब ने बोला है कि नवंबर में हम रिजल्ट जो है पीटी 2022 का 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे, और दे भी देंगे, क्योंकि ये नौकरी देना नहीं है, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग करनी है केवल, और स्कोर कार्ड केवल जारी करना होता है। अब मैं बता दूं कि लेखपाल का जो रिजल्ट है, वो लेखपाल का रिजल्ट डिपेंड करेगा। साफ साफ बात हुई है, आयोग में अधिकारियों से भी बात हुई है, और जो वहां बैठे थे उनसे भी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि जो लेखपाल का रिजल्ट है, ये रिजल्ट डिपेंड करेगा एसटीएफ की रिपोर्ट पे। अगर एसटीएफ ने रिपोर्ट में दे दिया कि इसमें धांधली हुई है, तो यकीन मानिए दोस्तों 100% इसमें री एग्जाम होगा, लेखपाल में दोबारा री एग्जाम होगा। कोई रोक नहीं पाएगा री एग्जाम होने से। चाहे आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी करिए, अपने मन में कुछ भी सोचिए, हम कुछ भी सोचे, लेकिन लेखपाल का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट पेंडिंग हो सकती है और दोबारा इसका री एग्जाम हो सकता है। लेकिन रिजल्ट कब जारी होगा, या फिर इसका दोबारा पेपर होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा केवल और केवल एसटीएफ की रिपोर्ट पे। अगर एसटीएफ ने रिपोर्ट लगा दी कि इसमें धांधली हुई है, तो निश्चित तौर पर री एग्जाम होगा। आप लोग इसकी तैयारी भी करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। जैसे ही कुछ सूचना मिल जाएगी अंदर से, पुख्ता सबूत या पुख्ता सूचना मिल जाएगी कि इसका री एग्जाम होगा या फिर इसका रिजल्ट आएगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। इतना तो मैं गारंटी ले रहा हूं। तो आप लोग इसके लिए निश्चित रहिए लेखपाल के लिए। लेकिन फिलहाल लेखपाल का रिजल्ट नहीं आएगा। रिपोर्ट जब लगेगी एसटीएफ की, तो हो सकता है अगर रिपोर्ट गलत लग गई तो निश्चित तौर पर अब मैं बता दूं कि फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है, ये दिसंबर के लास्ट वीक में आ पाएगा, आयोग से जो सूचना मिल पा रही है। और देखिए बच्चों, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बता दूं, साफ साफ आज बोल दिया गया है आयोग से कि नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर माह से हर वीक में एक रिजल्ट हम देने जा रहे हैं, हर हफ्ते में एक रिजल्ट हम देने जा रहे हैं। और इसी महीने यानी कि अक्टूबर में ही आपका जो रिजल्ट लोअर जो है, लोअर 2019 यानी कि लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट है, वो इसी महीने प्रदर्शित होने वाला है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और बहुत जल्द, हफ्ते भर के मतलब विद इन 10 डेज आपका ये रिजल्ट लोअर का रिजल्ट निकल जाएगा। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। इसकी कट ऑफ थोड़ी बहुत पता चली है, लेकिन पूरी पता करके मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन, देखिए, जो इन्फॉर्मेशन 100% मिलती है वही मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 दिन के अंतर्गत आयोग से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है कि दिवाली के आसपास आपका रिजल्ट निकाल दिया जाए। लेकिन इसका कट ऑफ कितना जाएगा, मैं जब पूर्ण रूप से खुद सहमत हो जाऊंगा उस चीज़ से, तब मैं आपको बता दूंगा कि इसका रिजल्ट, इसका कट ऑफ कितना जाएगा। अब मैं बता दूँ दोस्तों कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो नवंबर के मिड में आने जा रहा है, यानी कि दूसरे सप्ताह में असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का रिजल्ट आने जा रहा है। लोअर का इसी महीने आएगा रिजल्ट, और एएसओ का जो रिजल्ट है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का, वो नेक्स्ट मंथ के सेकेंड वीक में आने जा रहा है। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। एक खुशखबरी मिल रही है जूनियर इंजीनियर को लेकर के। जूनियर इंजीनियर 2016 का जो रिजल्ट है वो एएसओ के तत्काल बाद, यानी कि एएसओ का रिजल्ट, अगर हो सकता है कि एएसओ के दिन ही आपका जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट निकाल दिया जाए 2016 का, तो कुछ भी हो सकता है। एएसओ के रिजल्ट के साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2016 का भी रिजल्ट निकल सकता है, उसी दिन निकल सकता है, या फिर उसके 2-4 दिन के अंतराल में ये निकाल दिया जाएगा जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट। और 2018 पर भी काम शुरू हो गया है। 2018 का भी रिजल्ट जो है लग रहा है कि दिसंबर में निकाल दिया जाएगा। निश्चित तौर पे दिसंबर में जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट आ जाएगा। और आयोग से एक एक भर्तियों के बारे में आज दोस्तों पूछा हूं, जाकर के पर्सनली मैं गया था और पूछा हूं, एक एक भर्तियों के बारे में पूछा हूं, इसलिए बता रहा हूं। और आगे चल के कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, आप लोग चौंक जाएंगे कि ये तो होना ही नहीं था, लेकिन हो गया। अब क्या किया जाए। अब बता दूं कि सबसे पहले लोअर का रिजल्ट आने जा रहा है, फिर असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का रिजल्ट नवंबर के लास्ट सेकंड वीक में आएगा। उसके बाद से उसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर का भी रिजल्ट 2016 का निकाल दिया जाएगा, चाहे उसी दिन निकाला जाए या 2-4 दिन अंतराल में निकाला जाए। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट नवंबर के लास्ट वीक में आएगा, निश्चित तौर पे आएगा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट नवंबर के लास्ट में। मैं पहले से भी बोल रहा था, 20-25 दिन, महीने भर पहले से मैं बोल रहा हूं, तो उस पे आप लोग जो है भरोसा करते नहीं, पता नहीं क्यों कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं। कुछ लोग हैं, बस कुछ लोग ही करते हैं, और सब लोग तो सपोर्ट करते हैं। जो सपोर्ट करेंगे मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 लोग भी सपोर्ट करेंगे तो हम 2 लोग के लिए ही वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना भी काम है पढ़ना और लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना इन सब मामलों में। तो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट नवंबर के लास्ट वीक में आ रहा है। पीटी का मैं बता ही दिया आप लोगों से।
लेखपाल का रिजल्ट बता ही दिया कि लेखपाल का रिजल्ट आने वाला नहीं है। जब आएगा एसटीएफ का रिपोर्ट उसके अनुसार इसको देखा जाएगा और हो सकता है कि इसका री एग्जाम हो जाए। मैं बता दूं फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट मैं बता ही दिया हूं कि आपका दिसंबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा, क्योंकि हर हफ्ते में निकाला जाएगा रिजल्ट। नवंबर से हर हफ्ते में एक रिजल्ट आएगा, तो आप लोग देख लीजिए कि कौन से महीने में कौन से हफ्ते में आपका रिजल्ट जो है पड़ेगा। फिलहाल जो आयोग से सूचना मिली है यही मिली है। अब एक चीज और बता दूं मैं बात आप लोगों से कि आयोग तेजी से काम करने जा रहा है भर्तियों पे, क्योंकि इनको निर्देश मिला है कि आप भर्ती निकालिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे तेजी से काम कर रही है, उसी तरीके से इनको भी मिला है आदेश। तो ये लोग तेजी से काम करने जा रहे हैं और इसमें कोई लेट लतीफी नहीं होगी। अब मैं बता दूं कि जो पेपर होने वाले में से है, मैं इस थंबनेल में नहीं लगा पाया पेपर के लिए, लेकिन मैं शुरू में ही थंबनेल जो मैं ऐड करूंगा उसमें मुख्य सेविका के बारे में लिख दे रहा हूं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। मुख्य सेविका और कंबाइंड टेक्निकल, मुख्य सेविका और कंबाइंड टेक्निकल 23 एग्जाम 2016 ये दोनों पेपर होने जा रहा है। मुख्य सेविका का भी पेपर सबसे पहले हो सकता है और कंबाइंड टेक्निकल का भी पेपर जो है सबसे पहले हो सकता है। यानी कि अब कंबाइंड टेक्निकल और मुख्य सेविका इन दोनों का पेपर नवंबर में आपका रिजल्ट वो कर दे दिया जाएगा। मुख्य सेविका और कंबाइंड टेक्निकल इन दोनों का पेपर नवंबर माह में करा लिया जाएगा, निश्चित तौर पे करा लिया जाएगा। और जो कंबाइंड टेक्निकल का पेपर है ये 20 नवंबर के आसपास कराया जाएगा। आप लोग डेट नोट कर लीजिए, 20 नवंबर के आसपास कंबाइंड टेक्निकल का जो रिजल्ट वो एग्जाम है वो करा लिया जाएगा। 23 एग्जाम 2016 कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा 20 नवंबर के आसपास प्रस्तावित है। और इसी के साथ साथ या तो इसके पहले हफ्ते भर पहले या फिर इसके हफ्ते भर बाद मुख्य सेविका जितनी भी हैं उनका पेपर प्रस्तावित है और शॉर्ट लिस्टिंग में सबको बुलाया जाएगा। वहां पे हमारी बात हुई है, मुख्य सेविका के लिए जितनी भी फॉर्म आए हैं सभी को कॉल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बुलाया जाएगा पेपर देने के लिए। तो आप लोग ये दोनों चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए। मैं भूल गया हूँ यहाँ पे थंबनेल लगाना, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कंबाइंड टेक्निकल यानी 23 एग्जाम 2016 के लिए है और मुख्य सेविका की अभ्यर्थियों के लिए है। इन दोनों का जो पेपर है वो नवंबर के माह में होने जा रहा है। 20 नवंबर के आसपास आपका कंबाइंड टेक्निकल का पेपर होगा और इसी के हफ्ते भर पहले या हफ्ते भर बाद मुख्य सेविका का पेपर होने जा रहा है। अब मैं बता दूं दोस्तों कि इसी के साथ साथ आपका ITI अनुदेशक का जो पेपर है वो दिसंबर माह में होगा। ITI अनुदेशक का जो पेपर है, जो फॉर्म भरवाया गया है उसका जो पेपर होगा वो दिसंबर के माह में पेपर होगा। अब मैं विज्ञापन पे कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। देखिए, जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो नवंबर माह में आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यानी PET 2021 से जूनियर असिस्टेंट 2022 निकलने जा रहा है और इसमें अच्छी खासी पोस्टें हैं और ये आपको नवंबर में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन तो निकलने जा ही रहा है, तैयार हो गया है बनके। नवंबर में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छी खासी पोस्टें हैं और आपको पता है कि इसमें एकेडमिक भी मांगे जाते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जिससे कि हो सकता है कि आप लोग को झटका लगे या फिर आप लोगों को बुरा लगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो आप लोग को डिलीवर करूं। मेरा उद्देश्य या फिर मेरा इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना काम नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना मेरा काम है। चीज़ों को समझिए आप लोग कमेंट करने के लिए तो कुछ भी कर देंगे कमेंट, लेकिन मैं आप लोगों से पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं और मैं बता दूं आप लोगों से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आयोग से मिलती है हूबहू वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूं और देने की कोशिश करता हूं कि 100% वो इन्फॉर्मेशन सही हो। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन में बदलाव आता है, जब आयोग अपने निर्णय को बदलता है तो हम लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी बदलाव हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए। हम लोग तो वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आयोग से मिलता है। तो यकीन मानिए हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सटीक देते हैं और समय समय पर इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है, आयोग अपना निर्णय बदलता रहता है, वैसे ही हम लोग का इन्फॉर्मेशन बदलता रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, उम्मीद करता हूँ। AGTA जो है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो निश्चित तौर पर आने जा रहा है PET 2022 से। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, PET 2000 अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो इन्फॉर्मेशन आज मिली है, इसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्जाम है यानी कि जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन PET 2022 से 99% संभावित है कि PET 2022 से ही निकाली जाएगी। केवल 1% ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि PET 2021 से ये निकल जाए और उसमें केवल और केवल आपके भाग्य पे डिपेंड करता है कि PET 2021 से आएगी कि PET 2022 से आएगी। लेकिन आयोग में आज इन्फॉर्मेशन मिली है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो नेक्स्ट PET से ही आएगी यानी कि PET 2022 से। तो इसके लिए हो सकता है कि आप लोग को बुरा लगे, आप लोग कुछ उल्टा सीधा भी लिखें, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं, हमारे घर का एक हमारा खुद ही जानने वाला और इसमें AGTA की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मैं उसके लिए क्या करूँ। ये है कि थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी कैंडिडेट
एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और सहायक लेखाकार का भी जो विज्ञापन है वो भी विज्ञापन पीटी 2022 से ही निकाला गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आयोग से जो इन्फॉर्मेशन आज मिली है इसके अकॉर्डिंग जूनियर असिस्टेंट 2022 केवल निकलने जा रहा है पीटी 2021 से। इसके बाद जितनी भी भर्तियां आएंगी वो सब पीटी 2022 से आएंगी, चाहे आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, चाहे आपका सहायक लेखाकार हो गया, चाहे आने वाली लोअर हो गया, या फिर आने वाला वीडियो हो गया, या फिर आपका आने वाला लेखपाल हो गया। जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं अब वो सब के सब पीटी 2022 से आएंगी। केवल और केवल पीटी 2021 से जूनियर असिस्टेंट संभावित है। तो उम्मीद करता हूं कि चीज़ों को आप लोग समझे होंगे और मुझे भी समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप हमसे जुड़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसी चलती हैं और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है। लिखने के लिए आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें वो आपके डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या लिखना है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आती है वही मैं आपको दे पाऊंगा, और चाहते हुए भी कि विज्ञापन निकल जाए एजीटीए का सहायक लेखाकार का पीटी 2021 से, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं आपको वो बता दिया हूँ। तो एक बार मैं रिव्यू कर दूं आप लोगों को कि सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है, वो जो विज्ञापन है वो निकलने वाला है पीटी 2021 से, और जितने भी विज्ञापन है चाहे वो एजीटीए हो या सहायक लेखाकार हो, उसका विज्ञापन सबके सब पीटी 2022 से निकाला जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन मिली है आज। और सबसे पहले जो पेपर होने जा रहा है नवंबर में, वो कंबाइंड टेक्निकल 23 एग्जाम 2016 होने जा रहा है, और उसके एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद में मुख्य सेविका का पेपर होगा। यानी कि मुख्य सेविका का और कंबाइंड टेक्निकल का, इन दोनों का पेपर नवंबर में हो रहा है। तैयारी आप लोग करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन आपका जो पेपर है वो नवंबर माह में प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर रिजल्ट की बात कर लूँ ओवरव्यू, तो रिजल्ट में सबसे पहले लोअर का आने जा रहा है इसी महीने में। उसके बाद से नेक्स्ट मंथ में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद से जूनियर इंजीनियर 2016 का आएगा, फिर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का आएगा, उसके बाद से जूनियर इंजीनियर 2018 का आएगा दिसंबर में, फिर आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड का 2018 में आएगा रिजल्ट। उसका 2000 जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है वो दिसंबर के माह में आपका सेकंड वीक में आ पाएगा उसका रिजल्ट। लेखपाल का रिजल्ट अभी कोई संभावना नहीं है, जब तक एसटीएफ की जब तक रिपोर्ट नहीं लगेगी। अगर एसटीएफ ने कोई रिपोर्ट लगा दिया जिसमें धांधली प्रकट हो गई तो निश्चित तौर पर इसके री एग्जाम की भी तैयारी आप लोगों को करना पड़ सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं तत्काल आपको बताऊंगा। आयोग में अब जो है अधिकारी बैठने लगे हैं और पीईटी से जो है उनका थोड़ा तनाव कम हो गया है, तो अब चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। इंटरव्यू के लिए लोग तैयार हो जाएं। आपका इंटरव्यू नवंबर के मिड से शुरू होने जा रहा है। हफ्ते भर के अंदर अंदर आपका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और मुझे समझने की कोशिश करिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।